मौन वायलिन। हिमालय की तराइयों में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और समय से अछूता। वहीं रहता था अरुण, एक ऐसा लड़का जो जन्म से ही गूंगा था। उसने कभी कोई शब्द नहीं बोला और इस चुप्पी ने उसे गांव वालों की नजरों में कमजोर बना दिया। उसके पिता एक गरीब बढ़ी थे, सख्त पर ईमानदार। मां नर्म दिल की थीं। वे अक्सर कहती, बेटा, बोलना जरूरी नहीं, असली ताकत दिल से निकलती है। पर अरुण के भीतर भी एक आवाज थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। जब वह 9 साल का था तो गांव के एक पुराने वीरान घर में उसे एक टूटा हुआ वायलिन मिला। लकड़ी फटी हुई थी, तार जंग खाए हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कोई अनकही बात उसके दिल में गूंज उठी, जैसे ये वायलिन उसकी जुबान बन गया हो। उसने वायलिन को अपने पिता के औजारों से धीरे धीरे ठीक किया। दिन रात मेहनत की। कोई गुरु नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं, बस एक छोटा रेडियो था जिससे वह गाने सुनता और रात को सबके सोने के बाद चुपचाप उनका सुर पकड़ने की कोशिश करता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, उंगलियों से खून निकल आता, लेकिन वह नहीं रुका। समय बीतता गया। जब वह 16 साल का हुआ तो गांव बदलने लगा। अब लोग उसे दया की निगाह से नहीं देखते थे। वे रात को उसके घर के पास इकट्ठा होकर उसके वायलिन की धुनें सुनते थे। कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक ऐसी भाषा जिसे सब समझते थे, संगीत। एक दिन एक यात्री गांव आया, एक मशहूर संगीत शिक्षक। उसने जैसे ही अरुण का वायलिन सुना, ठिठक गया। इतनी भावनाओं से भरा संगीत उसने कभी नहीं सुना था। उसने अरुण को दिल्ली के एक बड़े संगीत संस्थान में ऑडिशन के लिए बुलवाया। अरुण पहली बार किसी बड़े मंच पर खड़ा था, न बोल सकता था, न परिचय दे सकता था। पर जैसे ही उसने वायलिन बजाना शुरू किया, पूरी महफिल चुप हो गई। वह न बोला, न मुस्कराया, लेकिन उसकी धुनों ने सबका दिल छू लिया। कुछ जज रो पड़े। उसे स्कॉलरशिप मिली। वह देश के सबसे बड़े वायलिन वादकों में एक बना, न इसलिए कि वह मशहूर हो गया, बल्कि इसलिए कि उसने लोगों को याद दिलाया कि आवाज जरूरी नहीं, जज्बा जरूरी है। कुछ सालों बाद अरुण अपने गांव लौटा, पर अब वह अकेला नहीं था। उसने एक संगीत स्कूल शुरू किया, उन बच्चों के लिए जो खास थे, जो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, पर महसूस कर सकते थे। वहीं पुराना पेड़ था, वहीं वायलिन, और अब साथ में दर्जनों बच्चे थे। सब मिलकर धुनें बुन रहे थे। गांव आज भी शांत था, पर अब वहां संगीत की आवाज गूंजती थी। शिक्षा। जो बोल नहीं सकते वे भी कुछ कह सकते हैं। अगर मन सच्चा हो और लगन गहरी, तो मौन भी संगीत बन जाता है।